बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में पटवार यूनियन के सूबाई सदर के हुक्म पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। पंजाब भर की तरह जिला पाकपतन की तहसील आरिफवाला में भी पटवार यूनियन की तरफ से हड़ताल, दफातर की तालाबंदी की हुई है। तमाम पटवारी तहसील दफ्तर में जमा हैं। जामपुर के पटवारी वसीम अख्तर की वफात का मुकदमा एसी तहसीलदार हेड क्लर्क जामपुर के खिलाफ दर्ज किया जाए। मियां आफ्ताब जोया, जनरल सेक्रेटरी सदर सैयद शबीर हुसैन शाह पटवार यूनियन आरिफवाला। मुकदमे के अंदराज तक पटवार यूनियन का एहतजाज जारी रहेगा। जनरल सेक्रेटरी मियां आफ्ताब अहमद, सदर सैयद शबीर हुसैन शाह का कहना है कि पटवार यूनियन आरिफवाला हड़ताल का ऐलान सूबाई सदर पंजाब शाहिद अंसर गुरैया की जानिब से किया गया। पटवार यूनियन आरिफवाला की हड़ताल की वजह से साइलिन के काम रुक गए। सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले का हल फौरन किया जाए और अवाम को परेशानी और कोफत से बचाया जाए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन बलोचिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रहीम काकड़ की जारी करदा इलेक्शन शेड्यूल बराए जिले काबीना एपिका सिब्बी साल 2021 ता 2024 के मुताबिक आज मोरखा 27/10/2021 को कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी दिन 4 बजे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर एपिका सिब्बी अब्दुल कादिर फूल पैनल जिसकी सरबराही महराब खान खजक ने की ब्लाक मुकाबला कामयाबी का ऐलान किया और एपिका के जयालों ने एक दूसरे को फूलों के हार मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए ऑन न्यूज को कवरेज देने पर नौ मुंतखब सदर महराब खान खजक ने शुक्रिया भी अदा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी खुरम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक सिबी में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के इलेक्शन 2021 ता 2024 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर एपका सिबी अब्दुल कादिर चांडियो की जानिब से फूल पैनल की बिला मुकाबला कामयाबी के ऐलान के बाद नौ मुंतखब सदर एपका सिबी महराब खान खजक और नौ मुंतखब काबीना के अहदेदारों और एपका के जियालों ने एक दूसरे को अपनी जीत की खुशी में मिठाई खिलाई और एक दूसरे को फूलों के हार भी पहनाए। मजीद इस बारे में एपका के नौ मुंतखब सदर महराब खान खजक का कहना था कि आज जो 27 तारीख को इलेक्शन होना था, 18/10/2021 को जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने हमने शेड्यूल दिया था, उसके मुताबिक आज हमने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट अब्दुल कादिर चांडियो थे, उनको हमने अपने कागजात नामजदगी पैनल की सूरत में फूल पैनल के नाम से हमने अपने जमा करवाए हैं। जो 3 बजे तक मुकर्रर वक्त तक कोई पैनल सामने नहीं आया, सिर्फ एक ही पैनल था, फूल पैनल, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने हमें बिला मुकाबला और कामयाब करार पाया। तो इसके हवाले से हमारी जो काबीना है वो 27 रुकनी काबीना है। तो इसमें जो है सदर महराब खान खजक और जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारे मोहम्मद अजहर खान जमील साहब और सीनियर नायब सदर हमारे अल्लाह बख्श जदून हैं, चेयरमैन हमारे इरफान अहमद बंगुलदी साहब हैं। तो ये हमारी 27 रुकनी काबीना बनती है। ये तमाम के तमाम बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का, तमाम तंजीम का, तमाम वर्कर का, तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बिला मुकाबला कामयाब किया, हम पर इत्बात किया, हम पे भरोसा किया। इंशाल्लाह हम भी उनकी इन उम्मीदों को आगे ले जाएंगे। हम अपने मुलाजमीन की इस्लाह के लिए, मुलाजमीन की जदोजहद के लिए इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे और जो भी काम होगा इंशाल्लाह हम तरजीही बुनियादों पे करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने पहले भी बहुत मेहनत की है, बहुत जदोजहद की है। इस्लामाबाद के धरने के हवाले से, कोयटा में धरने के हवाले से जो हमने मुतालबा किया था कि हमें 25% दिया जाए, जो सूबाई हुकूमत ने हमें सिर्फ 15% दिया है। अब भी हम मुतालबा करते हैं कि जो हमारे 10% बकाया हैं उसको भी फिल फौर उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और आखिर में नौ मुंतखब सदर महराब खान खजक ने मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज सिब्बी बलोचिस्तान। सबसे ज़्यादा मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ, ऑन टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोसेस में, इलेक्शन के प्रोसेस में हमें बहुत कवरेज दी है, बहुत ताउन किया है। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस कवरेज को आगे बढ़ाया। नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब जिला मुजफ्फरगढ़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें मियां शेरबाज सुखेरा को चीफ कोऑर्डिनेटर मुजफ्फरगढ़ और मलिक हैदर शेर को नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब जिला मुजफ्फरगढ़ का मेंबर नामजद किया गया।
इस मौके पर हैदर शेख का कहना था कि पूरी टीम के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाऊंगा। तमाम टीम मेंबरान ने चेयरमैन पंजाब चौधरी रमजान, परवेज फवाद, रसूल बिल्लर, मियां जुबैर अकराम, मोहम्मद खान मदनी और सीनियर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं पंचकोर से। पंचकोर में बॉर्डर कमेटी पंचकोर के मेंबरान हाजी अकबर, हाजी आदम शंबे जई, मौलवी नूर मोहम्मद, जुबैर अयूब, हाजी लश्करी, हाजी लियाकत, हाजी खलील दहानी, सैफुल्ला सैफी, उमर जान कशानी, नजाम बलोच, हाजी शकूर रईस, पजीर शंबे जई, हनीफ शंबे जई, सुहेल रहीम, हाजी सईदुल्ला, जफर बलोच, मोहम्मद जान, अनीस बलोच और दीगर ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बॉर्डर कमेटी पंचकोर के तमाम मेंबरान अवाम के अजीम मफादात के लिए रजाकाराना तौर पर गाड़ियों के टोकन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मगर इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि एक रोज कबल चंद साजिशी अनासर ने बॉर्डर कमेटी के काम को सबोताज करने के लिए बॉर्डर कमेटी पंचकोर के मोअज़्ज़िज़ रुकन काजी अब्दुल वाहिद बलोच के खिलाफ सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल की गई, जिसमें इस संगीन इल्जामात लगाए गए जो कि हकीकत के बरअक्स हैं। कमेटी ने काजी अब्दुल वाहिद पर जो जिम्मेदारी दी थी वो निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजी अब्दुल वाहिद एक मोअज़्ज़िज़ शहरी और जिम्मेदार रुकन हैं। उन पर इल्जामात लगाए गए हैं वो काबिल मजम्मत और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस सिलसिले में बॉर्डर कमेटी डिप्टी कमिश्नर पंचकोर, कमांडेंट FC पंचकोर, असिस्टेंट कमिश्नर बरकत बलोच और दीगर से अपील करता है कि कमेटी के खिलाफ होने वाले साजिशी इनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब रुख करते हैं हबीबाबाद का। प्रेस क्लब हबीबाबाद में रोजनामा जना की 19वीं सालगिरह का केक काटा गया। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर थे। प्रेस क्लब हबीबाबाद में रोजनामा जना की 19वीं सालगिरह का केक काटा गया। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर और सदर टाउन कमेटी चौधरी शहजाद अहमद थे। तकरीब में रोजनामा जना की तमाम इंतजामिया को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई और केक भी काटा गया। तकरीब में नुमाइंदा जना हबीबाबाद अमजद अली चौधरी, शेख सुहेब रज़ाक, नवीद कादरी, चौधरी मोहम्मद अवैस, वसीम शहजाद, उस्मान अशरफ, जफर इकबाल बोदला और हाफिज इमरान ने शिरकत की। रोजनामा जना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन की बड़ी कार्रवाई। दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर गैर सेहत बख्श दूध और दीगर केमिकल प्रोडक्ट समेत तेल बरामद कर लिया, जो कि गैर सेहत बख्श दूध तैयारी की इस्तेमाल में होता था। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और फैक्ट्री को कब्जे में लेकर दूध के 17 ड्रम और बड़ी मिकदार में केमिकल भी जब्त कर लिया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी क़यादत का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी कसीर मुल्की अस्करी मशक एसिस मीट का जायजा 28 अक्टूबर 2021 डिस्टिंग्विश्ड विजिटर डे की मुनासबत से तीनों मसल्ला अफवाज से मुतल्लिक रखने वाली अस्करी क़यादत ने पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी कसीर मुल्की अस्करी फजाई मशक एसिस मीट 2021 का जायजा लिया। मौजूद मेहमान ग्रामी में एयर वाइस मार्शल इम्तियाज सतार, मेजर जनरल आसिफ महमूद गुरैया, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल काशिफ कमर, एयर वाइस मार्शल अकराम नूर बराए एडमिनिस्ट्रेशन सरबराह पाक फजाइया, एयर वाइस मार्शल आसिम रशीद मलिक, जनरल एरो इंजीनियरिंग और एयर एडमिरल नईम सरवर शामिल थे। पाक फजाइया और तर्क फजाइया 15 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाली 2 हफ्तों पर मुहित इन फजाई मशकों में सरगर्मी से हिस्सा ले रही हैं, जबकि बरतानिया और उज़्बेकिस्तान की फजाइया को बतौर मुबस्सर मशकों में शिरकत की दावत दी गई। मुअज़्ज़िज़ीन ने मशकों में हिस्सा लेने वाली फजाई अफवाज को भी ऑपरेशनल तैयारी और मशकों के इनकाद को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मशक शुरका के माबेन दोस्ती और तावन को मजीद फरोग देगी। मशकों में शरीक फजाई अफवाज के अस्करी मेहमान भी इस मौके पर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खोसा बरादरी के 2 फरीकों में झगड़ा हो गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियां लगने से 2 अफराद कत्ल हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां से हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर एक ऐसा नौजवान जिसका नाम हाजी आमिर रशीद है, जो गुलाम हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट तंजीम को चला रहा है। गुलाम हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट तंजीम का मकसद है गरीब इंसानों की मदद। हाजी आमिर रशीद ने गुगीरा प्रेस क्लब से जिक्र करते हुए बताया कि मुझे शुरू से ही बहुत शौक था कि बंगला गुगीरा की सरजमीन पर ऐसा काम करूं ताकि लोगों को फायदा हो सके।
آپ نے پانی کے فلٹر پلانٹ گورنمنٹ کے اداروں میں لگوائے ہیں. RHC گوگیرا میں آپ نے AC شوگر کی مشین, بیبی وارمر اور بہت سی دیگر چیزوں کا انعقاد کیا. آخر میں حاجی عامر رشید نے گوگیرا پریس کلب کا شکریہ ادا کیا. ہمارے نمائندے راشد علی وہاں پر موجود ہیں. جی راشد علی, آپ بتائیے گا کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گوگیرا کی یوتھ کا اور اسپیشلی گوگیرا پریس کلب کا, جو عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے سد و باب کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت ابھی تک ہمارے 6 واٹر فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ابھی کام کر رہے ہیں, جن میں ہمارے بوائز کالج, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول, DPS بوائز اینڈ گرلز کے. خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے. کوٹری میں اللہ پہاڑی پر گوہر ویلفیئر ایسوسی ایشن, سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن, سگا کوٹری بھٹو ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے آنکھوں کی مفت کیمپ لگائے گئے. کیمپ کا افتتاح گوہر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین پیر حماد گوہر اور کوٹری ہسپتال کے MS ڈاکٹر برکت لکاری نے کیا. مزید انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی مستحق اور غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے آنکھوں کا آپریشن مفت اپنے ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے کرواتے ہیں اور غریب لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. کیمپ پر دور دراز علاقوں اور دیہاتوں سے غریب لوگ اپنے پیاروں کی آنکھیں چیک کروانے کے لیے پہنچے, جن میں سے 25 فیملی کے پیاروں کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اور مفت میڈیسن بھی دی گئی. سینکڑوں افراد کو مفت چیک اپ کیا اور میڈیسن بھی دی گئی. اب رخ کرتے ہیں لودھرا کا. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس اور احتجاجی ریلی پیٹرولیم مصنوعات میں پروفٹ مارجن کم ہونے کی وجہ سے نکالی گئی. حکومت ایک دہائی سے پروفٹ مارجن نہیں بڑھا رہی. پروفٹ مارجن کم ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. ملازمین کی تنخواہیں, بجلی کے بل اور اخراجات کئی سو گنا بڑھ گئے. پیٹرولیم مصنوعات پر پروفٹ مارجن بڑھایا جائے. جب پیٹرول 54 روپے لیٹر تھا تب بھی پہلی پروفٹ مارجن تھی اور آج بھی یہی ہے. موجودہ دور کے مطابق پروفٹ مارجن بڑھایا جائے. مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 5 نومبر سے پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس کلب لودھرا کا شکریہ, تمام ڈیلر صاحبان کا شکریہ. میں ضلع لودھرا جنرل سیکرٹری پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن علی شراز آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ خواجہ سجاد احمد, صدر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ضلع لودھرا, آصف بھٹی صاحب جنرل سیکرٹری تحصیل لودھرا, جبار ڈوگر صاحب صدر دنیا پور, چودھری اشرف صاحب کور کمیٹی کے ہمارے ممبر, سب آپ سے مخاطب ہیں. یہ جو ہماری آج کی پریس کانفرنس ہے یہ حکومتی وعدے خلافی کے اس میں ہے. حکومت نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ آپ کے جو ہے مارجن بڑھائے جائیں گے. ہمارے مارجن نہیں بڑھائے گئے ابھی تک. اسی سلسلے میں پورے پاکستان میں پریس ریلیز ہو رہی ہے اور پریس کانفرنس ہو رہی ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لودھرا میں بھی یہ پریس کانفرنس آج منعقد کی ہے. حکومت کے ساتھ عرصہ دراز سے وعدے چلتے آ رہے ہیں, وعدے ہوتے آ رہے ہیں. حکومت نے 2013 میں رپورٹ بنائی پائلٹ کی اور اس میں ہمارے اخراجات بتائے گئے کہ اخراجات زیادہ ہیں, مارجن کم ہے, ہم لوگ نقصان میں ہیں. پھر 2017 میں بنائی گئی, اس میں بھی یہی رپورٹ آئی ہماری پائلٹ کی, پیٹرولیم سیکٹر کی, کہ ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور مارجن ان کے کم ہیں. لہٰذا حکومت نے وعدے کیے تھے کہ آپ کے مارجن بڑھائے جائیں گے. اس طرح عرصہ دراز سے ابھی تک ہمارا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا, ہمارا مارجن نہیں بڑھایا گیا اور ہم لوگ مسلسل جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں. اس کاروبار کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم سیکٹر کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار میسر ہے. ہم نہیں چاہتے کسی کو کوئی پریشانی آئے اور خاص طور پر اس ملک کی عوام کو کوئی پریشانی درپیش ہو. ہماری مرکزی قیادت عبدالسمیع صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو صدر صاحب بعد میں بتائیں گے. تو آپ سب سے یہی ہے کہ ہمارا یہ پیغام اس میڈیا کے تھرو, ویڈیو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے تھرو, ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, یہ ہمارا پیغام اوپر اپنی قیادت وزیر اعظم پاکستان کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیں اور ہمارے مسائل جو ہے وہ حل کریں, ہمارا مارجن بڑھایا جائے, ادروائز ہم لوگ اپنے پیٹرول پمپ بند کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں احمد پور لمحہ سے. غوثیہ میں سائیں اسماعیل نشاہی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا پور نور سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا, جس کی صدارت سید حفیظ شاہ جیلانی, سید تاج شاہ جیلانی, سید عامر شاہ, سید علی شاہ, جانشین چودھری محمد رمضان عرف جان کر رہے تھے.
अहमदपुर लम्हा मोहल्ला गौसिया में साईं इस्माइल नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह का पुरनूर सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसकी मेजबानी जानशीन चौधरी मोहम्मद रमजान उर्फ जानकर कर रहे थे। सालाना उर्स की तकरीब में महफिल कवाली का एहतमाम भी किया गया। महफिल कवाली में हमदो सना और सूफियाना कलाम पेश की गए। मुंतजमीन की जानिब से शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। महफिल के अख्ताम पर मेंबर तहसील अमन कमेटी गुलाम अब्बास भट्टी ने जानशीन चौधरी मोहम्मद रमजान दीनी किताबों के तोहफे दिए, जिस पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। अब रुख करते हैं साहिवाल का। वजीर आजम इमरान खान का ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बनाने के ख्वाब की महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान ने धज्जियां उड़ा दी। सरसब्ज और सायादार दरख्त काट कर बेच दिए। तफसीलात के मुताबिक एक तरफ तो हुकूमत पंजाब पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए आए रोज नए इक़दामात उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ साहिवाल महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान ने दफ्तर के इर्द गिर्द लगने वाले सरसब्ज शदाब दरख्तों को काट कर फरोख्त करना शुरू कर दिया। महकमा सिविल डिफेंस की इंचार्ज मैडम फरीहा जाफर से सरसब्ज दरख्त काट कर बेचने के मुतालिक मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो इंचार्ज मैडम फरीहा जाफर ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। मामले से लाइल्मी जाहिर कर दी और साथ ये भी कह दिया कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की जिम्मेदारी मेरी नहीं और ना ही मैं किसी को मौक़िफ़ देने की पाबंद हूँ, जबकि दूसरी तरफ सिविल डिफेंस के दफ्तर के बिल्कुल सामने से दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं, लेकिन सिविल डिफेंस इंचार्ज मामले से लाइल्म है। इससे ये साबित होता है कि सरसब्ज दरख्त महकमा सिविल डिफेंस की इंचार्ज फरीहा जाफर की मिली भगत से काट कर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर के सियासी समाजी हलकों ने कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब रुख करते हैं पसरूर का। चौधरी इकबाल राज चेयरमैन के भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सियासी समाजी सहाफी बरादरी की अहम शख्सियात के अलावा मशीर हुकूमत जम्मू आजाद कश्मीर चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर, चौधरी खालिद गुज्जर की शिरकत MPA साबिका भी शामिल थे। तफसीलात के मुताबिक चौधरी इकबाल राम चेयरमैन UC, जिनके बड़े भाई चौधरी अरशाद राम जो मस्कत में गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए, उनका नमाज जनाजा आज उनके आबाई गांव कोसोवाला तहसील डस्का में अदा कर दी गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत हुई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत के अलावा मशीर हुकूमत आजाद कश्मीर चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर, साबिक MPA चौधरी खालिद गुज्जर, लाहौर साबिक MPA मनोवर अली गुल ने शिरकत की। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के जेरे एहतमाम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मोरखा 2021-27 को कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से मनाया गया। इस मौके पर एक वॉक का भी एहतमाम किया गया। ये वॉक मोटरवे पुलिस ऑफिस चीचावतनी से शुरू हुई और नेशनल हाईवे पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस बैट नंबर 16 चीचावतनी मोहम्मद सहेल अफजल ने वॉक के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हमारी शाहरुख है और ये हमारा अटूट अंग है। हम भारतीय जारहियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी भाइयों को उनका जायज हक खुद अरादियत इस्तेमाल करने दिया जाए और हिंदुस्तानी अफवाज को कश्मीर से निकल जाने दिया जाए। कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और कश्मीरी की आजादी तक हमारी हिंदुस्तान से जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वस्ती और मजहबी हम आहंगी मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के अजाज में मुकामी होटल में अशाइये की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अशाइया तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल और मिसाली हैं। वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरा सऊदी अरब से इन ताल्लुकात को नई जहलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों के दिल अरस हरमैन शरीफ के साथ धड़कते हैं। PTI रियाज रीजन के सदर ताज मोहम्मद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरा सऊदी अरब से पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब उम्मत मुसलमा की वहदत और इत्तेहाद का हकीकी मरकज है। तकरीब से अरशाद मंदोखेल, आमिर बशीर, वसीम खान, जुबैर बलोच, कयूम अफजल और दीगर ने भी खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से पाकिस्तानी अवाम को नाकाबिले फरामोश समरात हासिल होंगे। अब रुख करते हैं भान सईदाबाद का। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद के करीब गाँव मिजार पंवर साबिक CM सिंध और PTI मरकजी रहनुमा लियाकत अली खान जतोई की बड़ा खान पंवर की चाय पार्टी में शिरकत हुई। साबिक वजीर आला सिंध और PTI मरकजी रहनुमा का गांव मजार पंवर पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने कहा
کہ जो भी जरी पानी चोरी करने में मुलव्विस है, आपाशी अफसरान पीपी के हलके के असम्बली मेंबरान करीबी साथियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में न आने के बायस 14 बरस से जूही के आबादगार काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। लियाकत अली खान जतोई, जूही के आबादगारों काश्तकारों का मसला एक हफ्ते के अंदर हल नहीं हुआ तो आबादगारों काश्तकारों के साथ सख्त एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में एजेंट माफिया सरगर्म। खैरपुर नाथिन शाह का एहसास कफालत सेंटरों में मुबैना पैसे कटौती का सिलसिला जारी है। कटौती की शिकायत पर मुख्तियारकार खैरपुर नाथिन शाह के अहकामात पर 3 एजेंटों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्तहिक औरतों के लिए 12,000 में से सीता रोड में एजेंट माफिया की जानिब से की जाने वाली 500 से 1,000 तक की कटौती की शिकायत पर मुख्तियारकार खैरपुर नाथिन शाह सैयद अहमद ने सीता रोड को ईदगाह में कायम सेंटर का दौरा किया, जबकि औरतों की जानिब से कटौती की शिकायत पर मुख्तियारकार सैयद अहमद के अहकामात पर थाना सीता रोड पर 3 एजेंटों पर सरकार की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एजेंट राजा रमीज और सैफुल्लाह सोलंकी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक एजेंट नवीद अराई मौके से फरार हो गया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर हासिलपुर में महंगाई मार्च जो प्रेस क्लब से शुरू होकर बल्दिया गेट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। महंगाई मार्च में शुरका में अमीर जमात इस्लामी शेख इफ्तिखार सदर, जनूबी पंजाब जमात इस्लामी डॉक्टर इमरान जिले सदर साबिर मुगल सिटी, नायब सदर सुहेल भट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई इस कदर ज्यादा कर दी है कि लोगों का एक दिन का घर का खर्चा पूरा नहीं होता। जो सामान हर घर की जरूरत होती है, आटा, घी, चावल और चीनी, वो इस कदर महंगी कर दी गई है कि गरीब आदमी एक दिन का सामान भी नहीं खरीद सकता। अगर हुक्मरान महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो खुदारा हमारा पीछा छोड़ दें। अब रुख करते हैं चिश्तियां का। थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद में डकैती की वारदात पेश आई। 3 डाकू असले के जोर पर बड़ी दीदा दलेरी से निजी मेडिकल स्टोर से 2.5 लाख रुपए ले उड़े। चिश्तियां थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद में मसरूफ तरीन शाहरा काजी वाला रोड पर रात गए डकैती की वारदात पेश हुई। कार सवार डाकू ने बड़ी दीदा दलेरी के साथ निजी मेडिकल स्टोर के अमले को यरगमाल बना लिया। दौरान वारदात डाकू ने 2.5 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन छीने। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और 2 बाहर खड़े रहे। डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड से असला छीना और इस पर तशद्दुद किया और अमले को यरगमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सिटी ए डिवीजन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। अब रुख करते हैं सखी सरवर का। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के SHO लियाकत अब्बास लुगारी की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई 22 लीटर शराब बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ BMP थाना सखी सरवर में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मुरीद अब्बास खोसा इस वक्त SHO लियाकत लुगारी के साथ मौजूद हैं। जी मुरीद, क्या कहना है लियाकत लुगारी का, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर में बेहतरीन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO थाना सखी सरवर लियाकत अब्बास लगारी ने सर्कल ऑफिसर हाजी जमान की ज़ेर क़यादत बेहतरीन कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमरा 2 शराब सप्लायर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 22 लीटर शराब बरामद करके थाना सखी सरवर में मुकदमा भी दर्ज कर दिया। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के SHO लियाकत अब्बास लगारी हमारे पास मौजूद है। सर, आपने बेहतरीन कार्रवाई की है। आपकी तैनाती के बाद सर ट्राइबल एरिया में जो है ना जराइम में भी काफ़ी हद तक कमी पाई गई, तो ये जो शराब सप्लायर आपने गिरफ्तार किए, किस तरह आपने कार्रवाई की? मज़ीद ये जो मनशियात फरोश हैं, शराब सप्लायर हैं, इनके खिलाफ आप किस हद तक कार्रवाइयाँ करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इकराम मलिक साहब की हिदायत पर और सर्कल ऑफिसर मोहम्मद जमान की क़यादत में आज हमने शराब फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और आइंदा भी ये कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। और ये 2 सप्लायर शराब जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके शराब सप्लाई करते थे, हमने मुखबर की इतला पर इन पे रेड किया है, जो हमारा रेड कामयाब हो गया है और हमने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कर दिया है। और आइंदा भी शराब फरोशों के ख़िलाफ़ और जुए के जो हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, SHO साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। इनका कहना है कि मुखबर की इतला पर हमने कार्रवाई करते हुए शराब सप्लायरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 22 लीटर शराब बरामद करके थाना सखी सरवर में मुकदमा दर्ज कर दिया। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।